बूंदी का रायता। शिवानी एक पढ़ी लिखी सुसंस्कारी बहू थी। हर दिन वह बड़े मन से घर के सभी सदस्यों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती थी। खाने में बूंदी का रायता और सूखी अरबी की सब्जी उसकी खासियत थी। शिवानी के पति प्रणय तथा उसकी सास को भी ये दोनों आइटम्स बहुत पसंद थे, इसलिए घर में लगभग प्रतिदिन ही बनते थे। सास भी खाने की बहुत तारीफ करती थी और कहती थी शिवानी के हाथों में स्वाद है। शिवानी प्रणव से भी अपने खाने की खूब तारीफ बटोरती थी। सब घर में बहू के व्यवहार से बहुत खुश थे। एक दिन प्रणव आकर अपने पिता को कहता है, बाबूजी, हमारी कंपनी ने आखिरकार वह प्रोजेक्ट जो इतने दिनों से चल रहा था पूरा कर लिया है। श्यामलाल जी खुश होते हुए बोले, मुझे पता था बेटा, तुम बहुत मेहनती हो, सफलतापूर्वक अपने मिशन को पूरा कर लोगे। ऐसे ही हमेशा ऊपर उठते रहो और कंपनी को अपनी मेहनत से आगे बढ़ाते रहो। तभी शिवानी ने कहा, सभी लोग आ जाएं, खाना लगा दिया है। प्रणव ने कहा, बाबूजी, माँ चलिए खाना खाते हैं, बातें बहुत हो गईं। बाबूजी ने कहा, बेटा तुम लोग जाओ, जाकर खा लो, मेरा खाना तो बहू कमरे में ही दे जाती है। आज बहुत दिनों बाद एक साथ खाने का अवसर मिला है। बाबूजी, वैसे तो मैं जल्दी ही चला जाता हूँ, परंतु आज तो लंच के समय तक यहाँ पर हूँ, इसलिए साथ मिलकर खाएंगे। बाबूजी सबके साथ खाना खाने में इसलिए डर रहे थे कि सबको पता चल जाएगा कि बहू मुझे रायता और अरबी की सब्जी सर्व नहीं करती है। घर में एक ही थाली ऐसी होती थी जो हर रोज अधूरी रहती थी। उनकी थाली में वह रोज दाल और लौकी की बेस्वाद सब्जी ही दी जाती थी। प्रणव खाने की टेबल पर पहुंचकर बोला, शिवानी एक प्लेट और लगा दो, बाबूजी भी यहीं पर खाएंगे। बाबूजी की प्लेट देखते ही प्रणव बोला, बाबूजी की प्लेट में बूंदी का रायता और अरबी की सब्जी क्यों नहीं है? शिवानी बोली, अभी लाती हूँ। बूंदी का रायता देख बाबूजी की आंखों में चमक आ गई। बोले, अरे वाह बूंदी का रायता, महीनों बाद जीती रहो बेटा। कई महीनों से बूंदी का रायता खाने को मन कर रहा था। बाबूजी खाना शुरू कीजिए। अपनी प्लेट का भी रायता और सब्जी प्रणव ने बाबूजी को दे दी। अरे बेटा तुम भी तो खाओ, बहुत अच्छा बना है। तुम्हारी माँ हर रोज बूंदी का रायता और अरबी की सब्जी मेरे लिए ही बनाया करती थी, परंतु जब से बहू आई है वह कभी कभी ही बनाती है, परंतु अब तो कई महीनों के बाद बनाया है। प्रणव अपना खाना छोड़ उठने लगा तो बाबूजी ने कहा, बेटा खाना खाओ। मैं बोला, बस बाबूजी, मन भर गया। बाबूजी, मुझे कोई बहुत जरूरी काम याद आ गया है, आप खाइए, मैं अभी आता हूँ। बाबूजी ने कहा, बेटा ऐसे लगी खाने की प्लेट छोड़कर नहीं जाते हैं, यह खाने का अनादर होता है, कम से कम एक बाइट तो खा लो। और बाबूजी ने प्रणव के मुंह में जबरदस्ती डाल दिया। प्रणव अपने कमरे में गया तो शिवानी भी पीछे पीछे आ गई। प्रणव ने कहा, तुम बाबूजी को बूंदी का रायता और अरबी की सब्जी क्यों नहीं देती हो? शालिनी बोली, इसके दो कारण हैं। एक तो मसालेदार सब्जी और अरबी गैस बना देती है, इसलिए डॉक्टर ने मना किया है। प्रणव ने कहा, मैं डॉक्टर की रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। वह फिर बाबूजी के पास आया और बोला, आप बूंदी का रायता और अरबी की सब्जी क्यों नहीं खाते हैं? बाबूजी ने कहा, बेटा मुझे तो दोनों चीजें बहुत पसंद हैं, परंतु बहू सोचती है कि मुझे पसंद नहीं है। दूसरे, तुम सारा दिन कंपनी में काम में करते हो, खून पसीना एक करते हो, वो तो घर में बैठे बैठे हुक्म चलाते रहते हैं, और जब सब कुछ तो बाबूजी ने आपके नाम कर चुके हैं तो ये सब करने की क्या जरूरत है? मुझसे नहीं होगा ये सब। शालिनी,
मेरा मन तो कर रहा है कि तुम्हें घर से निकाल दूं, पर बेबस हूं। बाबूजी ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि मैं किसी महिला के साथ अत्याचार करूं या उसके ऊपर हाथ उठाऊं। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। प्रणव घर से चला गया। रात होने वाली हो रही थी, पर प्रणव नहीं आया। शालिनी और बाबूजी दोनों बहुत परेशान हो रहे थे। तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। शालिनी दौड़कर दरवाजे पर गई, पर प्रणव ने उसे इग्नोर कर दिया। प्रणव के साथ एक युवा लड़की खड़ी थी। शालिनी को डर लगा कि दीपक कहीं कुछ गलत कदम तो नहीं उठा चुका है। इतनी रात में एक जवान लड़की को घर पर लाने का क्या मतलब है? भगवान सब ठीक करना। प्रणव बाहर से ही चिल्लाया, बाबूजी बाबूजी। बाबूजी बोले, मेरे बच्चे कहाँ था इतनी देर तक? बहू देख कितना परेशान हो रही थी। तेरा फोन बंद, तू फैक्ट्री पर भी नहीं था, फिर कहाँ था? आपके लिए बूंदी के रायता और अरबी की सब्जी का इंतजाम करने। बाबूजी ने फिर बड़े ध्यान से उस लड़की की तरफ देखा तो प्रणव बोला, बाबूजी ऐसे संदेह की दृष्टि से क्या देख रहे हैं? बाबूजी ये हमारे मालिक काका की बेटी कांता है, मेरी बहन। याद है इसी के साथ मैं बचपन में बगीचे में खेला करता था। बाबूजी पता है घर में रोज बूंदी का रायता और अरबी की सब्जी बनती है। मेरे ऑफिस के टिफिन में रोज जाती है, पर ये शालिनी आपको नहीं देती है। यह भी कह रही थी कि बाबूजी ने यह घर और सारा कारोबार आपके नाम कर दिया है तो मैं आपको भूल जाऊं। आपको अपने भगवान से भी ऊपर मानने वाले पिता को। बाबूजी आप ही बताइए कैसे भूल जाऊं? क्या कभी आपने सोचा है कि कोई दिल बिना धड़कनों के कभी धड़क सकता है? इसलिए मैं अपने साथ वकील साहब को भी लाया हूं। जो धन दौलत कारोबार मकान आपने मेरे नाम किए हैं वह मैंने दोबारा आपके नाम कर दिए हैं। इस घर के और कंपनी के आज से आप मालिक हैं और ये कांता आपकी देखभाल करेगी और रोज बूंदी का रायता और सूखी अरबी की सब्जी बनाकर आपको खिलाएगी। इसके अलावा जो भी आपको पसंद होगा वह बनाएगी। कांता बोली, बचपन से ही बाबूजी और आपने हमारी कितनी सहायता की है। अब मुझे सेवा का मौका मिला है तो मैं जरूर करूंगी। शालिनी, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। कांता की जब तक शादी नहीं होती यहीं बाबूजी के साथ इसी घर में रहेगी। शालिनी बोली, जब इसकी शादी हो जाएगी तब तो मेरी जरूरत पड़ेगी। प्रणव बोला, शालिनी गलतफहमी में मत रहो। हमारी कंपनी में 100 लोगों का एक परिवार है जिसमें कम से कम 50 बेटियां हैं। वो सब मेरी बहनें हैं। एक की विदाई होगी तो दूसरी आ जाएगी और दूसरी के बाद तीसरी, और ये क्रम चलता रहेगा। ये जो तुम्हारे अंदर अहम है ना, यही रावण में भी था। उसे प्रभु ने नहीं, उसके अहम ने मारा, उसके अहंकार ने मारा। खैर, अब अपना सामान बांध लो, हमें यह घर छोड़ना है। बाबूजी, मैं सामने ही हूं, जब भी जरूरत हो बुला लीजिएगा। शालिनी ने बाबूजी के पैर पकड़कर माफी मांगी। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे समझने में गलती हो गई। श्यामलाल जी ने शिवानी को कहा, उठो बेटा। उन्होंने शालिनी को उठाकर सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जानता तो मैं भी था कि बूंदी का रायता तुम रोज बनाती हो, लेकिन कभी यह सोचकर नहीं कहता था कि मेरी कितनी जिंदगी है, पर मेरे बेटे और बहू में झगड़े नहीं होने चाहिए मेरी वजह से। जो व्यक्ति इतनी बड़ी कंपनी चलाता है वह सब जानता है कि उसके कर्मचारी क्या चाहते हैं और क्या करते हैं। बाबूजी की आंखों में आंसू आ गए, पर चेहरे पर एक शांत मुस्कान। बोले, कोई बात नहीं बेटी, कभी कभी रायते के स्वाद को समझने में थोड़ा वक्त लग जाता है, जैसे रिश्तों को।
रिश्तों में प्यार जताना जरूरी होता है। सिर्फ खाना परोसना नहीं, भावनाएं परोसना भी उतना ही जरूरी है। बहु स्वाद जुबान से नहीं, अपनेपन से आता है। अब जब अपनेपन की खुशबू आ गई है तो हर निवाला स्वादिष्ट लगेगा। रिश्ते सिर्फ जिम्मेदारी से नहीं, संवेदनशीलता और संवाद से चलते हैं। जो बोल नहीं पाते उनकी चुप्पी को समझना ही सच्चा अपनापन होता है। और तू घर छोड़कर जाने की बात कह रहा था, तू मुझे छोड़ करके जाएगा? नहीं पिताजी, अब ऐसा नहीं करूंगा। वकील साहब खड़े खड़े ये सब देख रहे थे। बोले, श्यामलाल जी, क्या करना है? मैं जाऊं या चेंज करनी है वसीयत? सब हंसने लगे और वकील साहब वापस चले गए। अब घर में सब ठीक हो गया था। इसलिए हर दिन खाना परोसते समय ये मत भूलिए, रिश्ते भी भूखे होते हैं। उन्हें स्वाद नहीं, अपनापन चाहिए। चुप्पी को कमजोरी मत समझिए, क्योंकि कई बार सबसे गहरे रिश्ते बिना शब्दों के होते हैं।